फिर गोजो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी गोजो कहता है कि असली फाइट तो अब शुरू हुई है और तोजी गोजो पर अपने सारे रेयर वेपन से अटैक करता है। पर गोजो तोजी के अटैक से बच जाता है और ठीक उसके पीछे चला जाता है और उसे अपनी क्रश टेक्निक रेड से दूर फेंक देता है। और गोजो भी हवा में तैर और हंस रहा होता है, जिसे देखकर तोजी कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर तोजी दोबारा से खड़ा होता है और उसे पता होता है कि गोजो के पास अब 3 टेक्निक हैं। पहली इन्फिनिटी शील्ड, दूसरी क्रश टेक्निक ब्लू और तीसरी क्रश टेक्निक रेड, जिसका सामना वो कर सकता है। फिर तोजी अपनी इन्वर्टर प्रेशर को दूसरी वेपन से जोड़ देता है और जब वो गोजो की आंख को देखता है तब उसे डर लगता है, पर वो भी गोजो को मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो लगातार अपने स्पेसर से गोजो पर अटैक करता है, जिससे कि गोजो आसानी से बच जाता है। फिर गोजो कहता है कि तुम झेरन क्लैन से हो, इसलिए तुम लिमिटलेस टेक्निक के बारे में सब कुछ जानते हो, पर हमारे गोजो क्लैन में भी कुछ टेक्निक है जो कि कुछ ही लोगों को मालूम है। फिर गोजो रेड और ब्लू को जोड़कर कष्ट टेक्निक पर्पल बनाता है और कहता है कि इस अटैक के सामने जो कोई भी होता है वो खत्म हो जाता है। और गोजो इस टेक्निक का यूज तोजी पर करता है, जिससे कि तोजी की आधी बॉडी कट जाती है। अब तोजी की हार हो चुकी होती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसे गोजो से नहीं लड़ना चाहिए था। वो अपने झेरन क्लैन को साबित करना चाहता था, जिससे उसे निकाला गया था। फिर गोजो तोजी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे लास्ट वर्ड क्या है, जिस पर तोजी कहता है कि मेरा 2 साल का बेटा है जिसका नाम मैघूमे है। उसे कुछ दिनों में जनेन क्लैन को बेच दिया जाएगा, जिसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है। तभी हमें गेतो दिखता है, जिसके सामने वही स्पिरिट होता है जो कि तोजी के पास होता है। फिर गेतो जैसे ही अंदर जाता है उसे गोजो दिखाई देता है, जो कि रिको की बॉडी अपने हाथों में पकड़कर खड़ा होता है। उसे गोजो को चेंज दिखाई देता है। फिर गेतो बताता है कि मुझे शोको ने अपने टेक्निक से हील कर दिया था, जिसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आया। फिर गोजो वहां पर खड़े सभी लोग जो कि हंस रहे होते हैं, गेतो से पूछता है कि हमें इन लोगों को मार देना चाहिए, जिस पर गेतो कहता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब टाइम वेसल ग्रुप के गुलाम हैं और इनके मैंने लोग तो यहाँ से भाग चुके होंगे। फिर गेतो कहता है कि इन सभी क्राइम के बाद टाइम वेसल ग्रुप तो अब खत्म हो जाएगा। गोजो कहता है कि हर चीज का मतलब होना जरूरी नहीं है। ऐसा कहकर वो चला जाता है, पर गेतो कहता है कि हर चीज का मतलब होना जरूरी है, खासकर जुजुत्सु सोर्सर्स के लिए। इसके बाद कहानी 1 साल आगे चली जाती है, जहां पर गोजो अपनी नई पावर को टेस्ट कर रहा होता है और शोको और गेतो को बताता है कि उसकी इन्फिनिटी शील्ड किसी भी तरह के खतरे को महसूस कर सकती है और रिवर्स टेक्निक की वजह से मैं ज्यादा थकता भी नहीं और मेरा माइंड बहुत ही फ्रेश होता है। इतना सुनने के बाद गेतो को लगता है कि गोजो ज्यादा पावरफुल हो गया है, जिस वजह से वो अब मिशन पर अकेला जाने लगा है। और फिर वो सैड रहने लगता है और नहाते हुए सोचता है कि वो जुजुत्सु इंसानों की मदद करने के लिए बना था। पर जब से गेतो ने उन सभी लोगों को देखा है जो कि रिको के मरने पर ज्यादा खुश थे। फिर वो नहाने के बाद बैठा होता है, तभी उसके पास हेबारा आ जाता है और कहता है कि मैं मिशन के लिए बहुत ही दूर जा रहा हूं। फिर गेतो हेबारा से पूछता है कि तुम्हें जुजुत्सु बनकर कैसा लगता है, जिस पर गेतो कहता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें कौन सी लेडी पसंद है, जिसे सुनकर गेतो कुछ भी नहीं कहता है और सोचने लगता है कि ये कौन है। फिर हेबारा उसे बताता है कि उसे वो लड़की बहुत पसंद है जो बहुत खाती हो। फिर वो वहां से चला जाता है और वो लेडी गेतो के पास बैठ जाती है और उससे दोबारा वही पूछती है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। फिर गेतो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं स्पेशल ग्रेड सोर्सर युकी हूँ। फिर गेतो को याद आता है कि इस सोर्सर का जुजुत्सु हाई से कोई लेना देना नहीं है और वो मिशन पर भी अकेली जाती है। युकी गेतो से कहती है कि जुजुत्सु हाई सिर्फ बीमारी का इलाज करता है, पर मैं चाहती हूँ कि इस बीमारी को ही खत्म कर दूं। जिस पर युकी बताती है कि वो इस दुनिया के सभी कर्स स्पिरिट को ही खत्म कर देना चाहती है। जैसे कि हमें पता है कि कर्स स्पिरिट इंसानों की नेगेटिव सोच की वजह से आती है और वो स्ट्रांग होती है। फिर युकी कहती है कि उसे एक ऐसा इंसान मिला था जिस पर कोई भी कर्स स्पिरिट काम नहीं करती थी। उसका नाम तोजी था। वो उसे स्टडी करना चाहती थी, हालांकि वो मर चुका है। फिर गेतो कहता है कि हमें सभी इंसानों को मार देना चाहिए। तब युकी उसे समझाती है कि इंसानों को मारना सबसे आसान है, पर इससे सब इंसान सोर्सर बनने लगेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें मारना ठीक नहीं होगा। फिर गेतो कहता है कि हाँ, तुम तो इंसानों को प्रोटेक्ट करती हो। फिर जब युकी अपनी बाइक पर बैठकर वहां से जा रही होती है, तभी वो कहती है कि तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर गोजो और वो दोनों ही स्पेशल ग्रेड सोर्सर बनने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि गेतो सीधा डेड बॉडी रूम में एक बॉडी को देख रहा होता है और वो बॉडी हेबारा की होती है, जिस पर गोजो एक्सप्लेन करता है कि हेबारा को सेकंड रेट कर्स स्पिरिट को खत्म करने के लिए भेजा गया था, पर वो कर्स स्पिरिट फर्स्ट रेट का हो गया और हेबारा को मार दिया। फिर गोजो गेतो से कहता है कि तुम आराम करो, बाकी के मिशन मैं पूरा कर देता हूँ।
फिर एक मंथ बाद गेतो मिशन पर जाता है। उसे मिशन के अंदर एक गांव में कर्स स्पिरिट को मारना होता है, क्योंकि उस गांव के कुछ लोगों को कर्स स्पिरिट ने मार दिया होता है। फिर गेतो उन सभी कर्स स्पिरिट को खत्म करने के बाद देखता है कि वहां पर एक छोटी सी लड़की को कैद किया गया है। वो दोनों लड़की भी सोर्सर होती है, जिस पर गेतो समझ जाता है कि इन दोनों का उस स्पिरिट से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ दे। जिस पर गांव वाले उसकी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि हम इन्हें मार देंगे, जिसे सुनकर गेतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने स्पिरिट बाहर निकालकर सभी गांव वालों को मार देता है। उसने टोटल 112 लोगों को मार दिया होता है। जब ये बात जुजुत्सु हाई में पता चलती है कि गेतो ने उन सभी गांव वालों को मार दिया है, तो उसे मौत की सजा देने का फैसला किया जाता है। जब ये बात गोजो और टीचर यागा को पता चलती है, तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और विश्वास नहीं करते कि गेतो ने इन सभी लोगों को मारा है। तभी हमें शहर में गेतो और शोको दिखाई देते हैं। शोको पूछती है कि क्या तुमने सभी लोगों को मारा है? जिस पर गेतो कहता है कि हाँ, मैं सभी नॉर्मल लोगों को खत्म करना चाहता हूँ और इस दुनिया में सिर्फ सोर्सर ही रहेंगे। फिर शोको गोजो को फोन करती है और कहती है कि उसे गेतो मिल गया है। ये सुनते ही गोजो गेतो के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने सही में उन सभी लोगों को मारा है? फिर गेतो कहता है कि हाँ, मैंने ही उन सभी लोगों को मारा है और कहता है कि मैं सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा। जिसे सुनकर गोजो कहता है कि सभी लोगों को मारना आसान नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। जिस पर गेतो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, वरना मैं सभी इंसानों को खत्म जरूर करूंगा। फिर जैसे ही गोजो गेतो पर अपनी करस टेक्निक पर्पल का यूज करने वाला होता है, पर वो उस टेक्निक का यूज नहीं कर पाता क्योंकि गेतो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिस वजह से गेतो वहां से चला जाता है। फिर वो टीचर यागा को बताता है कि भले ही वो सबसे स्ट्रांग हो, पर वो गेतो को नहीं मार पाएगा। फिर कहानी 11 साल आगे चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि गोजो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। तभी उसके पास मेगुमी यूजी और नोबारा आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ किसी सीक्रेट मिशन के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। तभी वो सभी मिशन के लिए जा रहे होते हैं। मेगुमी थक चुका होता है, इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी नोबारा भी वहां से जाने लगती है, जिस पर यूजी उसे रोकता है और कहता है कि चलो एक मूवी देखने चलते हैं। यूजी उसे मूवी थिएटर दिखाता है, जिसे देखकर नोबारा मना करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूजी को एक लड़की देख रही होती है। फिर हम मेमे को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के पास कुछ स्टूडेंट्स की रैंक बढ़ाने के लिए वहां पर आई होती है। मेमे कहती है कि पांडा, नोबारा, मेगुमी और यूजी का रैंक बढ़ाकर उसे फर्स्ट ग्रेड बना दे। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है, पहले उन्हें फर्स्ट स्टूडेंट के साथ मिलकर मिशन पूरा करना होगा और उसके बाद उन सभी को अकेले एक फर्स्ट ग्रेड मिशन पर जाना होगा। फिर डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें फर्स्ट ग्रेड की रैंक देनी चाहिए या फिर नहीं। फिर दूसरी तरफ हम नोबारा को देखते हैं, जिसके पीछे वाली लड़की कुछ देर पहले यूजी को देख रही थी। वो लड़की नोबारा से कहती है कि क्या तुम यूजी के बारे में बता सकती हो? उस लड़की का नाम यूको होता है। फिर वो दोनों कॉफी शॉप में बैठकर बातें करते हैं। वो बताती है कि वो यूजी को पसंद करती है, पर उसमें हिम्मत नहीं है वो उसे ये बोल सके। फिर ये सुनकर नोबारा हैरान हो जाती है और मेगुमी को फोन कर कर बुलाती है, क्योंकि मेगुमी यूजी को उससे ज्यादा जानता है। फिर यूको नोबारा से पूछती है क्या तुम भी यूजी को पसंद करती हो, जिस पर वो सीधा मना कर देती है। तभी वहां पर मेगुमी आ जाता है। फिर नोबारा मेगुमी से पूछने लगती है कि यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर मेगुमी कहता है कि यूजी सिंगल है और उसके रूम में एक मॉडल की फोटो लगी हुई है। फिर वो मेगुमी से पूछते हैं कि यूजी को किस तरह की लड़की पसंद है। फिर मेगुमी बताता है कि मुझे यूजी ने एक बार बताया था कि उसे लंबी लड़की पसंद है। ये सुनते ही नोबारा और यूको खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर यूजी आ जाता है, जिसे देखकर रिको सोचने लगती है कि यूजी उसे पहचान पाएगा या नहीं। यूजी यूको को पहचान लेता है और बताता है कि मुझे यूको की हैंडराइटिंग बहुत पसंद थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर यूजी से उसके दोस्त पूछते हैं कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है, जिस पर यूजी बताता है कि उसे यूको पसंद है क्योंकि उसे उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगती है। ये सुनते ही यूजी के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यूको तो बहुत मोटी है, और ये सब यूको सुन लेती है। यूको को लड़कों में सिर्फ यूजी ही पसंद था, बाकी सब लड़कों से वो नफरत करती थी। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। यूको और यूजी साथ में घूम रहे होते हैं, पर यूको को अपने दिल की बात नहीं बता पाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे वो न्यू लुक की वजह से पसंद करे। कुछ देर बात करने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर मैं घूमी कहती है तुम्हें एक दूसरे का नंबर तो ले ही लेना चाहिए था, जिस पर नोबारा कहती है कि यूको ने मुझे अपना नंबर दिया है। तभी नोबारा को गुस्सा आ जाता है कि उसको बॉयफ्रेंड मिलने से पहले यूजी को गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। तभी वो सब मूवी देखने जाने वाले होते हैं।
तभी मैगुमी को गोजो का कॉल आता है कि सबको नोरी के पास जाना होगा क्योंकि एक बहुत जरूरी काम है। फिर वो सभी नोरी के पास आ जाते हैं, जहां नोरी बताती है कि गोजो की बात सच है। हमारे बीच कोई धोखेबाज छुपा है जो हमारे सभी सीक्रेट को बाहर लीक कर रहा है। फिर नोरी बताती है कि एक गंदसार हायराप है और दूसरा कोई स्टूडेंट है जो कि इंफॉर्मेशन हायराप को देता है। फिर नोरी बताती कि वो स्टूडेंट का नाम मेगामारू है। मेगामारू का असली नाम कोकेची है, जिसके पास पापेट को कंट्रोल करने वाली स्किल है। वो किसी भी तरह के पापेट को कंट्रोल करके उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। फिर वो सभी कोकेची के पते पर जाते हैं, पर जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं वहां पर कोई भी नहीं मिलता। उसने उन्हें गलत पता बताया होता है, जिससे कि उनका शक कंफर्म हो जाता है कि कोकेची गद्दार है। फिर हम देखते हैं कि कोकेची अपने असली ठिकाने पर होता है, जहां पर उससे मिलने गेतो और माहितो आए होते हैं। कोकेची ने माहितो और गेतो के कहने पर यह काम किया था और बदले में माहितो उसकी बॉडी को पहले जैसा बना देगा। माहितो कोकेची को मारना चाहता था, जिस पर गेतो बताता है कि तुम्हें इसे मारने के लिए पहले इसे ठीक करना होगा। फिर माहितो उसे अपने कष्ट टेक्निक से पहले जैसा बना देता है। अपनी बॉडी को ठीक देखकर कोकेची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी माहितो कोकेची पर अटैक करने लगता है, पर कोकेची पहले ही यहाँ पर बहुत सारे मेगामारू बुला लेता है और माहितो पर अटैक कर देता है। माहितो सभी मेगामारू को अपनी पावर से खत्म कर देता है। इतने में वो देखता है कि कोकेची वहां से जा चुका है, जिसे देखकर वो सैड हो जाता है। तभी माहितो के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां पर एक बहुत बड़ा मेगामारू निकलता है, जिसे कोकेची यहाँ पर बहुत दिनों से बना रहा होता है। उस मेगामारू के अंदर कोकेची बैठा होता है। ये सब देख के गेतो उसके पास एक कर्टन बना देता है, जिससे कि उसका कनेक्शन बाहरी दुनिया से खत्म हो जाता है। कोकेची जल्दी से वहां से निकलना चाहता था ताकि वो सभी इंफॉर्मेशन गोजो तक पहुंचा सके और गेतो के बारे में बता सके। तभी कोकेची अपनी पावर से माहितो पर अटैक कर देता है। अब कोकेची और माहितो में फाइट होने लगती है। माहितो सभी अटैक से बचने लगता है और ये फाइट बहुत ही इंटेंस लेवल पर चली जाती है। तभी कोकेची माहितो की बॉडी पर अपने कैप्सूल से अटैक करता है, जो कि माहितो के हाथ में जाके गिरते हैं। पर माहितो सोचता है कि उसे इस चीज से कुछ भी नहीं होगा। तभी उस कैप्सूल में से एक कर्श निकलता है और माहितो के हाथ को गुब्बारे की तरह फुलाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और कोकेची उसे एक लात मारता है, जिससे माहितो दूर जाकर गिरता है। फिर जैसे ही कोकेची उस पर अटैक करता है, तभी माहितो अपने आप को ईगल में बदलकर उड़ने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि माहितो ने अपने हाथ को इतनी जल्दी कैसे हील कर लिया। फिर कोकेची उस पर अपने लेजर बीम से अटैक करता है। गेतो ये सब वहीं पर खड़ा होकर देख रहा होता है और एंजॉय करता है। वो लेजर अपने टारगेट पर लगने के बाद ही ब्लास्ट होती है, जिससे बचने के लिए माहितो बहुत सारे जानवर में बदलकर जंगल में भागने लगता है और वो बीम उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तभी माहितो उस मेगामारू पर चढ़ जाता है और अपने हाथ को ब्लेड में बदलकर उसकी सभी वायर को काट देता है, जिससे कि मेगामारू का कंट्रोल खराब हो जाता है और उसके सभी लेजर मेगामारू के पीछे आकर ब्लास्ट हो जाते हैं। पर कोकेची फिर से माहितो को एक पंच मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। फिर कोकेची उस पर फिर से कैप्सूल से अटैक करने जाता है। तभी माहितो अपने डोमेन का यूज करके अपने बड़े हाथों से मेगामारू को नीचे गिरा देता है और वो उस पर अपने डोमेन से अटैक करता है, जिससे कि उसे लगता है कि मेगामारू मर चुका होगा। पर कोकेची अभी भी मेगामारू के अंदर जिंदा था। उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए शैडो डोमेन टेक्निक का यूज किया था, जिसे उसने मीवा को यूज करते हुए सीख लिया था। तभी वो अपनी शैडो डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है और माहितो को उसमें फंसाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि माहितो की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और ये सब देखकर गेतो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कोकेची की शैडो डोमेन टेक्निक को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। अब कोकेची को बस गेतो को मारना था, जिसके बाद वो सभी दोस्तों से मिल सकेगा। उसके पास अभी भी एक डोमेन बाकी था और 9 साल की एनर्जी के कारण वो सोचता है कि मैं इस गेतो को आराम से हरा दूंगा। तभी उसके पूरे मेगामारू के अंदर माहितो घुस जाता है और मेगामारू को खत्म कर देता है। माहितो को जिंदा देखकर कोकेची को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके शैडो डोमेन से बच गया। तभी कोकेची एक छोटे मेगामारू को बुलाता है। वो मेगामारू माहितो से लड़ने लगता है। कोकेची के पास सिर्फ एक ही डोमेन कैप्सूल बचा होता है और वो उसके यूज से माहितो को मारना चाहता था। फिर वो मेगामारू माहितो के पास जाके ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहां पर कोकेची आ जाता है और उस डोमेन कैप्सूल से माहितो पर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि कोकेची माहितो पर उस डोमेन कैप्सूल का यूज कर पाता, उससे पहले ही माहितो उसे टच कर लेता है, जिससे कि कोकेची की डेथ हो जाती है। और इधर स्कूल में मीवा उस मेगामारू के उठने का वेट कर रही होती है, क्योंकि उस मेगामारू को कौन कंट्रोल कर रहा है वो उसे देखना चाहती है। और उसे इस बात का पता नहीं होता कि वो मेगामारू अब कभी भी नहीं उठेगा।
वो हमेशा सोया ही रहेगा, क्योंकि जो मेगामारू को कंट्रोल कर रहा होता है अब उसकी डेथ हो चुकी है। तभी हम गेतो और माहितो को देखते हैं। गेतो माहितो से कहता है कि ये फाइट तो बहुत खतरनाक थी, जिस पर माहितो बताता है कि ज्यादा नहीं। फिर वो बताता है कि जब उसे कैप्सूल लगा था तो उसने उस कैप्सूल के असर से पहले ही बॉडी को ब्लास्ट कर लिया था और डोमेन को हटा लिया था, जिससे कि कोकेची को लगे कि मैं मर चुका हूं। और अब वो दोनों सुबिया इवेंट के लिए रेडी थे, जो कि अब से 10 दिन बाद होने वाला था। अब कहानी 10 दिन आगे चली जाती है और डेट 31 अक्टूबर होती है और आज हैलोवीन भी होता है। आज के दिन लोग सड़कों पर कॉस्ट्यूम्स पहनकर बाहर निकलते हैं और आज के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तभी वहां पर 40 मीटर के एरिया में कर्टन लगाया जाता है और सभी लोगों को उस कर्टन में रहने के लिए कहा जाता है, जब तक कि गोजो वहां पर नहीं आ जाता। फिर हम देखते हैं कि कोई चीज सभी लोगों को अपनी ओर खींच रही होती है और कर्टन के सभी ओर जुजुत्सु सोर्सर को लगा दिया जाता है। टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर हम मनामी मेघुमो और टोकामा को देखते हैं। फिर कियोटा बताता है कि हम सभी कर्टन के बाहर जा सकते हैं, पर आम लोग कर्टन के बाहर नहीं जा सकते और कर्टन के अंदर किसी भी तरह का सिग्नल नहीं होता है, जिससे वो फोन पर किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। फिर टाकुमा मेघुमे को बताता है कि सिग्नल ब्लॉक कर्टन का साइड इफेक्ट होता है, पर यह सब बातें मेघुमे को नहीं पता थी। फिर टाकुमा मेघुमे को बताता है कि सिग्नल ब्लॉक भी कर्टन साइड इफेक्ट होता है, पर यह सब बातें मेगुमी को पता थी। फिर मनामी पूछती है कि अब गोजो क्या करेगा। दूसरी तरफ माकी और नोबारा को देखते हैं, जो कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सर होते हैं। फिर नया बेटो की मैनेजर उन्हें बताती है कि ये कर्टन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसने भी ये कर्टन बनाया होगा उसे मारने से ये कर्टन टूट सकता है। जिस पर माकी कहती है कि ये कर्टन क्या हमें तोड़ना है, जिस पर आकारी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बस यहां पर खड़े होकर इस पर नजर रखनी है। सुबिया के साउथ में हम पांडा और कुसाकाबे को देखते हैं। कुसाकाबे एक 1 ग्रेड सॉर्सर के साथ टीचर भी होता है। फिर कुसाकाबे बताता है कि इन सभी के पीछे वही होगा जिसने जुजुत्सु हाई पर अटैक किया था। जुजुत्सु हाई हायर ने यह डिसाइड किया है कि कर्टन के अंदर सिर्फ गोजो ही जाएगा और दुश्मनों को खत्म करेगा। हम सभी को बस बाहर नजर रखनी है, ताकि गोजो से कोई भी बचकर भागने की कोशिश करे तो हम उसे मार सके। ये सभी यहाँ पर स्टैंड बाय पर रहेंगे और दूसरी तरफ मैमे की टीम खड़ी है। फिर पांडा कहता है कि अगर कोई सोर्सर मरेगा तो उससे दुख होगा, पर आम लोग मरेंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर कुसाकाबे पांडा को बताता है कि ये सब पिछली बार की डीमन परेड से अलग है, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में लोगों को नहीं बताया गया, इसलिए हायर ने सही डिसीजन लिया है। और वैसे भी मैंने कर्टन के अंदर देखा है, सभी लोग डरे हुए हैं और उन पर किसी भी तरह का अटैक नहीं हुआ है। फिर वो कहता है कि मुझे इसके अंदर जाना भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग कर्टन के अंदर होते हैं वो लगातार गोजो को बुलवाने की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि उसमें से कई लोगों को गोजो के बारे में तो पता भी नहीं है और इनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है। तभी ठीक 7:31 पर गोजो कर्टन के अंदर आता है। फिर जैसे ही गोजो कर्टन के अंदर जाता है तो उसे उसके अंदर कुछ स्पिरिट महसूस हो रहे होते हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम यूजी को मेमे के साथ देखते हैं। मेमे के साथ उसका भाई भी आया होता है, जिसका नाम युयुई होता है। वो मेमे का बड़ा सा वेपन पकड़ कर रखता है। फिर यूजी कहता है कि हम गोजो की मदद करने के लिए कर्टन के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तभी मेमे के फोन पर मैसेज आता है कि सुबिया में एक और जगह कर्टन लगाया गया है और उन्हें उसी जगह पर जाना है। इधर गोजो टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर आ जाता है, जहां पर उसका सामना गोजो होनामी और चोजो से होता है। जिस पर गोजो कहता है कि पिछली बार की तरह तुम भाग मत जाना, जिस पर जो वो कहता है कि भागने की जरूरत तुम्हें होने वाली है। इधर यूजी और मेमे को बताया जाता है कि गोजो के अंदर जाने के बाद वहां पर एक कर्टन लगाया गया है, जहां पर कर्श स्पिरिट लोगों को मार रहे हैं। फिर मेमे अपने क्रोस को अंदर चेक करने के लिए भेजती है। जैसे ही यूजी अंदर जाने के लिए कहता है तो मैं अपने फोन में यूजी को प्लेटफॉर्म 5 बताती है और कहती है कि यहाँ पर कर्टन बिछ गया है और फ्लोर 5 और 4 में सभी के सभी कर्श स्पिरिट है, जो कि इंसानों को मार रहे हैं। फिर वो कहती है कि जो क्रोज मैंने भेजे थे उसे 2nd फ्लोर पर किसी ने मार दिया है, इसका मतलब 2nd फ्लोर भी कर्श स्पिरिट है। फिर मैं अपने भाई के साथ फ्लोर पर चली जाती है इंसानों को बचाने के लिए, और यूजी 2nd फ्लोर पर गया होता है माहितो को ढूंढकर मारने के लिए। फिर जैसे ही यूजी 2nd फ्लोर पर जाता है तो उसे वहां पर एक स्पिरिट दिखाई देता है, जो कि एक इंसान के सर को खा रहा होता है। फिर यूजी को लगता है इसी ने कर्टन बनाया होगा। तभी वो देखता है कि उसके पीछे क्रश जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको भेजा गया है। फिर यूजी उस क्रश से लड़ता है और उसे मारकर ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है, जिससे बाहर वाला कर्टन खत्म हो जाता है। उधर दूसरी तरफ मेमे भी 4th फ्लोर पर सभी कर्श ह्यूमंस को मार देती है
और यूजी का वेट कर रही होती है, जिससे कि वो दोनों मिलकर 5th फ्लोर पर जाएंगे। इधर माहितो को पता चल जाता है कि उसका कर्श मर चुका है। फिर वो वहां से गोजो को मारने के लिए चला जाता है। तभी मेमे और यूजी 5th फ्लोर पर जाते हैं, पर उन्हें वहां आने में देर हो जाती है क्योंकि उन्हें वहां पर एक लड़की के अलावा और कोई भी नहीं दिखता है। फिर यूजी उस लड़की के पास आता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर वो लड़की शॉक हो जाती है। तभी हम गोजो की फाइट वाले सीन को देखते हैं, जहां पर होनामी सभी गेट बंद कर रही होती है, जिससे कि गोजो वहां से भाग न जाए। जिस पर गोजो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां से भागने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अगर भाग गया तो तुम सभी इंसानों को मार दोगे। जिस पर जोगो कहता है कि मैं तो इन सभी इंसानों को वैसे भी मारने वाला था। इतने में वो सभी लोगों को ट्रेन की पटरी की तरफ खींच लेता है, जिस पर जोगो उनसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसमें कि गेतो जोगो को बता रहा होता है कि जब गोजो अकेला होता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अगर उसके पास इंसान होंगे तो गोजो के अटैक से वो भी मारे जाएंगे। जिस पर जोगो सभी इंसानों को मारने लगता है और गोजो की तरफ बढ़ने लगता है। होनामी भी ऐसा ही करता है। फिर जोजो अपने ब्लड टेक्निक से गोजो पर अटैक कर देता है, जो कि गोजो की इन्फिनिटी शील्ड से टकराकर चली जाती है। तभी जोगो और होनामी गोजो को पंच मारता है, पर गोजो की इन्फिनिटी शील्ड के कारण उसका पंच नहीं लगता है। फिर होनामी और जोगो अपने डोमेन एक्सपेंस से गोजो पर अटैक करते हैं, जिससे कि गोजो की इन्फिनिटी शील्ड टूटने लगती है, जिसे देखकर गोजो वहां से हट जाता है और डोमेन आपस में टकरा जाते हैं। गेतो ने उन्हें बताया होता है कि गोजो इतने सारे लोगों के सामने अपना डोमेन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए गेतो भी उन सभी को डोमेन यूज करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने डोमेन यूज किया तो गोजो को भी अपना डोमेन यूज करना होगा और गोजो के डोमेन के अंदर से वो बच नहीं पाएंगे। फिर जोगो उन्हें बताता है कि उन्हें बस 20 मिनट तक गोजो को संभालना होगा, उसके बाद उनका प्रिजन रेलम रेडी हो जाएगा। फिर इतने में जोगो एक बंदे को मारते हुए गोजो से कहता है कि तुम यहां से भागने वाले हो क्या? जिस पर गोजो अपनी आंखों से पट्टी उतारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस बेकार से प्लान से डरता नहीं हूं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी से गोजो के बारे में पूछा जाता है। वहां गेतो घोस्ट स्पिरिट के साथ होता है और कहता है कि गोजो को अभी और गुस्से में आने दो, फिर हम अपनी चाल चलेंगे। इसके बाद हम यूजी की टीम को देखते हैं, जो कि BA4 स्टेशन पर एक लड़की से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर वो लड़की बताती है कि यहाँ पर सभी इंसान मॉन्स्टर में बदल गए और ट्रेन में चढ़ गए, पर ट्रेन में जगह ना होने के कारण उन्होंने मुझे यहीं पर छोड़ दिया। इतना कहने के बाद वो लड़की मॉन्स्टर में बदल जाती है और वहीं पर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन BA5 स्टेशन पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर गोजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सब लोग सोचते हैं कि अब हम इस ट्रेन में बैठकर यहाँ से जा सकते हैं, पर जैसे ही ट्रेन का डोर खुलता है, उसमें से काफी ज्यादा मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और इंसानों को मारकर खाने लगते हैं। फिर उस ट्रेन से इतने लोगों को मरता देख गोजो एक जगह पर खड़ा हो गया था। तभी जोगो गोजो पर अटैक करता है, पर गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से जोगो अपना हाथ वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। उसे इन सभी इंसानों की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी शायद वो अपना डोमेन यूज नहीं करता। तभी वो तीनों गोजो की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गोजो अपने डोमेन को यूज करने जा रहा होता है। सभी लोग तो कुछ टाइम के लिए वहां पर जम जाते हैं। गोजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि गेतो जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि 1 साल पहले गोजो ने खुद गेतो को अपने हाथ से मारा होता है। अब गोजो को 1 मिनट हो जाता है, क्योंकि गोजो की 6 आई टेक्निक के कारण उसका 1 मिनट बहुत ही तेजी से चल रहा होता है और वो प्रिज्म लिम गोजो को बुरी तरह से जकड़ लेता है। गोजो उससे निकलने की पूरी कोशिश करता है, पर वो हिल नहीं पाता है और ना ही अपनी टेक्निक का यूज कर पा रहा होता है। तभी गोजो गेतो से पूछता है कि तुम कौन हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि जीरो मूवी में गोजो ने गेतो को मार दिया होता है, पर गोजो और शोको ने उसकी बॉडी को चेक नहीं किया होता है, जिस वजह से सूडो गेतो उसकी बॉडी में घुसकर उसे कंट्रोल कर रहा है और सभी ने एक साथ मिलकर गोजो को प्रिज्म लीम में फंसाने का प्लान बनाया, जिसमें कि वो कामयाब हो गए। इसके बाद गेतो कहता है कि मैं तुम्हें खुद आजाद करूंगा, पर 1000 साल बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रास्ते में कोई भी स्ट्रॉन्ग सोर्सर आए। जिस पर गोजो कहता है कि तुम भूल गए हो कि गेतो की पिटाई किसने की थी। वो यूता था। गोजो को लग रहा था कि यूता सुडोगेतो को खत्म कर देगा। इस पर सुडोगेतो बताता है कि कोई भी सोर्सर सतारू गोजो की जगह नहीं ले सकता और ना ही उसके जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिर वो बताता है कि यूता के पास जो पावर थी वो रिको के कारण थी, पर अब रिको नहीं है, जिस कारण बस वो एक आम सोर्सर है और माहितो भी अब उठ चुका होता है। जिसके बाद सुडोगेतो गोजो को गुड बाय कहता है और बोलता है कि
अब हम दूसरी दुनिया में मिलेंगे जहां पर कर्स का राज होगा। तभी यूजी के कान में एक डिवाइस आकर लग जाता है जो कि मेगा मारू की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसमें से कोकेची यूजी को बताता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि इधर गोजो गेतो से कहता है कि तुम जाग जाओ, तुम किसी भी कर्स स्पिरिट को अपने बॉडी पर कब्जा करने नहीं दे सकते हो। जिसके बाद गेतो का हाथ हिलता है और अपना गला दबाने लगता है, जिसे देखकर सुडो गेतो हंसने लगता है और कहता है कि ये तो पहली बार हुआ है। गोजो के मरने के बाद जापान में सभी इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा है अब। इसके बाद टाकुमा उन दोनों के साथ कर्टन को काटने के लिए चला जाता है और कहता है कि हम गोजो को बचा लेंगे। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।